बच्चों वेलकम टू बायोलॉजी बर्स्ट वंस अगेन। बच्चों हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। बच्चों इसके पहले थोड़ा सा एंजाइम्स का बेसिक रिवीजन ले लेते हैं। बच्चों एंजाइम जो वर्ड है वो दिया था साइंटिस्ट कुहने ने। एंजाइम्स बच्चों कोलोइडल ऑर्गेनिक बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीनेसेस इन नेचर होते हैं। बच्चों एंजाइम्स जो है वो एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं और जो भी रिएक्शन होते हैं वो बायोकेमिकल ओरिजिन के होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं बायोकैटालिस्ट। बच्चों जब भी ये किसी रिएक्शन को एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं तो इनके अपने स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। इसका एक्सेप्शन है एंजाइम राइबोजाइम, क्योंकि ये खुद ही एक कैटालिटिकली एक्टिव आरएनए है जो सेल की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। बच्चों एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, स्पेशली इन लिविंग सेल्स करते हैं, इसलिए इनको बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। बच्चों प्रोटीन की तरह ही जो एंजाइम्स होते हैं इनमें प्राइमरी सेकेंडरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये बच्चों वाटर सॉल्युबल इन नेचर होते हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं जब एंजाइम भी किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं तो ये होल एंजाइम नहीं करता है, इसका कुछ पार्ट ही जो होता है वो एक्टिव होता है और रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट, जो कि एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स की जो ये कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो कुछ फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है, जिसमें कि 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। इसमें कि पहला होता है टेम्परेचर एंड पीएच। तो आइए जानते हैं कि टेम्परेचर और पीएच कैसे किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। बच्चों कोई भी एंजाइम होता है वो एक हाईएस्ट एक्टिविटी अपनी शो करता है एक स्पेसिफिक पीएच और टेम्परेचर पे, और उसके बाद उस जो स्पेसिफिक टेम्परेचर या पीएच होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच। तो बच्चों इसका एग्जांपल है एंजाइम एमाइलेज, जो कि जिसकी की हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है वो फंक्शन करता है एट 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। बच्चों जब एंजाइम्स लो टेम्परेचर पे होते हैं तो ये इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व हो जाते हैं, और जब एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे होंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। और बच्चों एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर में डिक्रीज के साथ एंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कैरी किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। बच्चों ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पीएच शो कर रहा है कि यहाँ पे इस पीएच पे जो ये एंजाइम है ये अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है, और टेम्परेचर के लिए भी इस पॉइंट पे जो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के पास जो एंजाइम है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। तो बच्चों ये था हमारा टेम्परेचर और पीएच। बच्चों दूसरा जो फैक्टर होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है वो कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। बच्चों अब कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट में ये कहता है कि इनिशियली किसी भी रिएक्शन में अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, और वो उसकी वेलोसिटी जो होती है रिएक्शन की वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं वी मैक्स। वी मैक्स पे बच्चों जब रिएक्शन की वेलोसिटी पहुंच जाती है उसके बाद आप रिएक्शन में कितना भी अगर आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो वी मैक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट पे ये जो हमारी इस रिएक्शन की जो वेलोसिटी है मैक्स पे पहुंच गई है, और इसके हाफ को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी वी मैक्स बाय 2। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में जो इस रिएक्शन की वेलोसिटी है वो पूरे मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ पे है। तो बच्चों ये था सेकंड फैक्टर। बच्चों थर्ड जो फैक्टर होता है वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब बच्चों एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? बच्चों ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होता है। मतलब जैसे वो केमिकल्स उस एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे तो वो उसकी एक्टिविटी को शट ऑफ कर देते हैं। बच्चों इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन, और वो केमिकल्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं उनको इनहिबिटर्स कहते हैं, जैसे कि हमारे साइनाइड्स हो गए, हेवी मेटल
मेटल्स हो गए, ये हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ करते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और इनको एक्टिवेटर्स कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और HCl। तो बच्चों ये था हमारे, ये 3 फैक्टर्स थे, मेजर फैक्टर्स जो कि किसी भी एंजाइम को एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।